अखिलेश जी से जब बात हुई, पहला फोन जब किया तो क्या कहा उनसे कि ज्वाइन करना है, क्या करना है, कैसे क्या है? चली थी नसीम सहर धीरे धीरे, किया था गुलों पे असर धीरे धीरे, लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में। उल्फत माने चाहत। लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में, उधर धीरे धीरे इधर धीरे धीरे। वाह। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं पूरे दलबल के साथ, और अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में कद्दावर नेता के तौर पर जो अपनी राह है उसको चुनेंगे। हमारे साथ नसीम भाई मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो अब बारी साबित करने की है खुद को समाजवादी पार्टी में, या अपनी लाइन अखिलेश यादव जी को बताने की कि देखिए इस तरीके से काम करना है मुझे? देखिए, होता क्या है कि मैं आर्मी में था लेफ्टिनेंट जी। तो जो हमारा बॉस कहेगा हमको वो करना है। हमारा बॉस आर्मी में होता ये था, यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन आर्मी में ये होता था कि बॉस ने बुलाया कि भाई देश हित में ये है कि आप अपना वेपन निकालो, अपने आप को शूट कर लो, तो शूट कर लेंगे। जो बॉस कहेंगे वो करेंगे। बॉस हमसे पूछेंगे तो बताएंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं। तो चूंकि आप संगठन को बहुत करीब से, बारीक से उसकी बारीकियों को जानते हैं, तो लगता है कि समाजवादी पार्टी में संगठनात्मक ढांचे में कुछ काम करने की दरकार है और उस पर सबसे पहले आपकी तरफ से काम किया जाएगा। समाजवादी पार्टी में दरकार है ये तो नहीं अभी समझ पाया, मुझे काम की दरकार है। तो काम मिलेगा आपको लगता है? 100%। कुछ ब्लूप्रिंट बनाया होगा नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने जब आप समाजवादी पार्टी अभी ब्लूप्रिंट अंदर चल के दिखाता हूँ। 403 विधानसभा का मैंने एक एक कैसे गढ़ा है जी। अंदर चल के दिखाता हूँ। अब गाँव के नक्शे हैं, जिले भी लगे हुए हैं, ये सारे जो बॉर्डर पे हैं वो हैं। ये इधर भी नाम और नंबर है और इधर भी इसमें नाम और नंबर है। टोटल ये 403 विधानसभा सीटें हैं। इसका नक्शा है और नंबर है, जिला भी लिखा हुआ है इसमें। और ये सिर्फ विधानसभा का नंबर और नाम है, और जिला भी इसमें भी लिखा हुआ है। ये मैं नक्शे के हैं और ये दोनों इधर उधर बिना नक्शे के। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बनवाया नहीं गया, बनाया गया है। कुछ ऐसा तय है कि पश्चिम में चूंकि आपका प्रभाव दबाव ज्यादा रहा है, झांसी बुंदेलखंड में आपका नेटिव प्लेस है, उधर भी आपका प्रभाव ज्यादा है, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए कुछ दायरे तय हैं या पूरे यूपी में काम करना है? आपका इनिशिएट क्या रहेगा? इसके बारे में भी कोई डायरेक्शन नहीं मिला। और आप जो कह रहे हैं जी कि बुंदेलखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश, देखिए सही है, मैं पश्चिम में मेरा बचपना भी था, मैं वहाँ पढ़ा लिखा, मैंने वहाँ नौकरी की, मैंने संगठन का काम किया, बुंदेलखंड में पैदा हुआ। लेकिन मैं अपनी जिंदगी का 11 बरस से मैं पूर्वांचल में रहा ना। अभी पूर्वांचल का एक जिला लेके मैं एक एक गांव का नक्शा बनाना शुरू कर दूं आपके सामने, एक एक गांव का। उस उदाहरण के लिए रिकॉर्ड रखिएगा और ये उस जिले के लोगों से पूछिएगा। उदाहरण के लिए हमको अंबेडकर नगर जाना है, यहाँ से चलेंगे तो फैजाबाद तक सबको मालूम है कि रोनाही कहाँ पर है। और आगे बढ़ करके जैसे फैजाबाद से आगे निकले 3 किलोमीटर पे दर्शन नगर, फिर 14 कोसी परिक्रमा, 16 किलोमीटर पे पूरा बाजार, 32 किलोमीटर पे माया बाजार, आगे नवाबगंज, फिर रेलवे क्रॉसिंग और फिर गोसाईगंज। अगला फिर शुरू हो रहा कटहरी से अम्बेडकर नगर जिला। अम्बेडकर नगर जिला में अकबरपुर पहुंच गए। अकबरपुर से हमको जलालपुर जाना है। जाने के 2 रास्ते, एक वाया मालीपुर, एक वाया सम्मनपुर मछली गांव। हम पहुंच गए जलालपुर, अपने चचा मरहूम अहमद हसन साहब के घर। फिर उनकी ससुराल चलेंगे, उनकी ससुराल भी चलते हैं। बाहर निकले तो नगपुर, आगे निकले रफीगंज, आगे निकले डोड़ो, आगे निकले तितरिया, आगे निकले गोविंद साहब, आगे चले तो कौड़ाही, और आगे चले तो रामनगर, और आगे चले तो जहांगीरगंज, और आगे चले तो ऐनवा, ऐनवा से कमरिया घाट, फिर इधर आ गए तो बड़ा गांव, तितरिया, नेवारी, संदहा, मझगवा, हर्षवर, भूलेपुर, कटोखर, जैनुद्दीनपुर, मेहंदी घाट। यहाँ से आते हुए चलते हुए फिर हीरापुर होते हुए हम आ गए अपने चचा मरहूम और मरहूम चची के घर टांडा छज्जापुर।
ससुराल पहुंच गए मदरसा साहब के। ससुराल पहुंच गए उनके यहाँ, अपनी मरहूम चची के यहाँ। जी। फिर इसके बाद हमको फिर आना है फैजाबाद। हाँ। वहाँ से हम निकले तो थर्मल के आगे इल्तफातगंज के आगे हसनगंज होते हुए फिर मया बाजार आ गए। मया बाजार सीधे रास्ता है। और किसी जिले का नाम लीजिए। मतलब मैं मान गया कि पूरा भी आपको उतना ही रटा जितना पश्चिम रटा आप है। मेरठ का नाम ले लीजिए। हाँ। मेरठ का ले लेते हैं। मेरठ के चलिए अब, या सहारनपुर ले लीजिए, कोई ले लीजिए। मेरठ से हमको जाना है मुजफ्फरनगर। तो दो रास्ते हैं, एक वाया खतौली और दौराला, और एक वाया मवाना। तो चलो मवाना से पहले चलते हैं। पहले पहुंचे तो कैंट से जैसे निकले तो गंगागंज के बाद सैनी के बाद इंचोली के बाद छोटा मवाना के बाद बड़ा मवाना के बाद करीमपुर के बाद गणेशपुर के बाद वैसूमा के बाद रामराज के खादर से आ गए हस्तिनापुर से फिर इधर जब जाएंगे बाएं हाथ तरफ तो आएगा नगला हरेरू, इसके बाद सनौता, इसके बाद फलौदा। बाएं हाथ की तरफ जाएंगे तो बड़ा गांव के बाद आ गए किला परिचितगढ़। अब सहारनपुर ले लीजिए। नहीं, मैं समझ गया। पूरा उसमें सब खत्म हो। ये आपने जो कुछ काम बनाया है ना, तो ये दिमाग में बना हुआ है। 403 विधानसभा सीट के एक विधानसभा का नाम ले लीजिए, या उत्तराखंड के 70 विधानसभा में एक का नाम ले लीजिए, या दिल्ली के नाम ले लीजिए। और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे मैं पैदा हुआ हूँ, 1 किलोमीटर के बाद एमपी छोड़ू। महाराष्ट्र में हमारे रिश्तेदार भरे पड़े। अभी उस दिन जब मैंने ज्वाइन की, 13 ओवरसीज कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर्स ने रिजाइन दे करके और समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। 3-4 बैठे भी हुए थे पीछे, खड़े भी हुए। वो जापान के थे, वो कतर के थे, वो अबू धाबी के थे, वो ओमान के थे, वो इंडोनेशिया के थे, वो टर्की के थे, वो क्या नाम है दुबई के थे, और क्या शारजाह के थे, यूएई के भी पूरा 12-13 जगह के थे। तो साहब सारी जिंदगी इसी में तो लगा दी। ये दर्शकों को हम बता दें कि नसीम साहब जितने इलाकों के नाम बता रहे थे, इससे ये बात आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि उनको ग्राउंड की कितनी बारीकी से समझ है, कितनी बारीकी से उनको जानकारी है। यूं ही नहीं इनको संगठनात्मक ढांचे का सर्वे कहा जाता रहा है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ आपके दर्शकों से, हमारे दर्शकों से, जो मैंने बताया उस जिले के लोग जानते हो तो जरा पता लगाएं, गप तो नहीं मार रहा हूँ। ये सही है कि नहीं? आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जब आपने कांग्रेस छोड़ी थी, मन बनाया था, अखिलेश जी से जब बात हुई, पहला फोन जब किया, तो क्या कहा उनसे कि ज्वाइन करना है, क्या करना है, कैसे क्या है? अखिलेश जी के से मेरी हमेशा बात होती रहती थी जी, 2012 से, और मैं उनका हमेशा से सम्मान करता था। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं करता था उससे 10 गुना ज्यादा वो करते थे। मैं उनकी यही बात मुझे भा गई। और उस दिन मैंने शेर पढ़ा था, मैं फिर पढ़ देता हूँ जी, कि अखिलेश जी के नजदीक आने कैसे आया, कि चली थी नसीमें सहर धीरे धीरे। नसीम माने सुबह की ठंडी हवा, कि गर्मी के दिनों में सुबह की ठंडी हवा। चली थी नसीमें सहर धीरे धीरे, किया था गुलों पे असर धीरे धीरे। अब थोड़ी देर के लिए आप अखिलेश जी की जगह बैठ जाइए। चली थी नसीमें सहर धीरे धीरे, किया था गुलों पे असर धीरे धीरे, लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में। उल्फत माने चाहत। लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में, उधर धीरे धीरे इधर धीरे। वाह। तो जब अखिलेश जी को आपने फोन किया, मतलब कांग्रेस छोड़ने के बाद अभी रिसेंटली, तो उनको तो पता चली गया था कि आपने कांग्रेस छोड़ दी है, तो क्या पहली बात क्या हुई? क्या आपने उनसे कहा या उन्होंने क्या कहा? कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आउट नहीं की जाती, और जो आउट करने लायक है सब आउट कर रहा हूँ, अभी करूंगा। शिवपाल जी का भी कोई रोल था? मेरे बड़े भाई पार्टी जाने में आपके? मेरे बड़े भाई। नहीं, उनसे बड़ा भाई को क्या करना चाहिए? छोटे भाई की उंगली पकड़नी चाहिए, बस फिर क्या कहें? सही रास्ता ले जाना चाहिए। जी जी, उम्र में मुझसे बड़े हैं। जी जी, तो मतलब उनसे निश्चित तौर पर बातचीत, उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद उनसे भी कई बार मुलाकात हुई। पहले मुलाकात हुई जब वो सरकार में थे, तब भी बात हुई। कई बार हम लोगों से बात हुई, कोई 1-2 बार थोड़ी बात। आपको लगता है कि 17 में जो सरकार नहीं बन पाई थी, सपा में भीतर जो
इंटरनल डिस्प्यूट हो गए थे, और अब जब शिवपाल यादव 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ बड़े शिद्दत के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ जुड़े हुए हैं, ये एक बड़ा असर डालेगा चुनावों में? 100%। अब परिवार एक है और उस परिवार की एक छोटी सी कड़ी मैं भी हूँ। परिवार मतलब समाजवादी पार्टी, छोटी सी कड़ी मैं भी हूँ। खुदा का शुक्र है कि मैं भी बन गया। अखिलेश जी का शुक्रिया। एक बड़ी चर्चा चली जब आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की कि समाजवादी पार्टी में आजम खान के जेल जाने के बाद एक मुस्लिम लीडरशिप जो है वो थोड़ी सी कमजोर हुई है। हालांकि 2022 और 2024 के चुनाव में लोगों ने अखिलेश यादव को, खासतौर से मुसलमानों ने अखिलेश यादव के चेहरे पर वोट किया और उन्हें चुनाव लड़वाया और अच्छी खासी तादाद में विधायक जितवाए भी। लेकिन एक मुसलमान लीडरशिप का जो टॉप है वो खाली है। आपको लगता है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी उस जगह के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट हो पाएंगे? खाली कैसे मान लेंगे? क्या जेल जाने के बाद उनकी अहमियत कम हो गई? आजम खान साहब हैं, थे और रहेंगे। जेल में जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई वैकेंट हो गया। उनकी वैकेंसी ना है, ना हो सकती है, और उनकी जगह ना कोई भर सकता है, ना भर पाया है, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो या कोई भी हो। एक ये मतलब मुसलमान जो लीडरशिप है उनके भीतर भी एक थोड़ा सा वो हो गया वो कि लीडर थे, वो हैं। मैं उनका छोटा भाई हूँ। आजम खान साहब लीडर थे और हैं। लेकिन जेल जाने के बाद जो क़यादत थी मुसलमानों की, और जो अपोजिशन के खास करके ओवैसी इस बात को कहते रहे हैं और जो मुसलमानों के लिए बातों को कहते रहे, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं लेकिन उनके हक और हुकूक की बात नहीं करते हैं। वो दाढ़ी टोपी वालों से एतराज करते हैं। चाय लेते जाइए जी, और फिर उसके बाद अगर दाढ़ी टोपी वालों से एतराज करते हैं तो उन्होंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन दाढ़ी टोपी वाले को क्यों बनाया? क्लीन शेप वाले क्यों नहीं बनाया? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट सिर्फ मुसलमान थोड़ी आते हैं। बिल्कुल। कादरी साहब है ना, माशाल्लाह दाढ़ी टोपी वाले हैं, क्यों बना दिए? अरे भाई र्यूमर उड़ाना बंद कर दें, कोई भी हो। मेरी गुजारिश है, ऐसी अनर्गल बात कोई ना कहे, और जो जिसके आपने नाम लिया मैं उसकी भी इज्जत करता हूँ। मैं उसकी भी इज्जत करता हूँ, और इज्जत के नाते मैं सभी को सलाह देता हूँ कि अनर्गल बात ना करें, ये मुनासिब नहीं। चाय भी लेते जाइए, वो चलता जाएगा, अच्छा रहेगा कि भाई चाय भी पी रहे हैं। तो ओवैसी साहब को लड़ाई में मानते हैं आप? ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा ना। कोशिश करना सबका काम है, वो कर रहे हैं, उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम हम करेंगे। लेकिन सुनने में ये आया था भी जब अखिलेश यादव ने सांसदों की बैठक बुलाई थी तो उसमें से तमाम मुस्लिम सांसद हैं जिन्होंने इस बात को अखिलेश जी से कहा कि आपको ओवैसी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो अखिलेश जी ने कहा कि इसका कुछ प्लान बनाइए। तो जहन में तो अखिलेश जी के भी, अब वो क्या कहा था उस टाइम पे, मैं समाजवादी पार्टी में था भी नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। और इसके बारे में मैं समझता हूँ जब मैं उस वक्त समाजवादी पार्टी में नहीं था, उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? कुछ डेंट करेंगे आपको लगता है अगर वो चुनाव में आते हैं और उतरते हैं? काल्पनिक बात करने से क्या फायदा? नहीं, मैं काल्पनिक, मैं वास्तविक बात काल्पनिक होगा ना कि ऐसा होगा क्या? 2000 कल्पना है ना। 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ा। 2017 के चुनाव में उन्होंने 48 सीटों पर चुनाव लड़ा। वो भले जमानत ना बचा पाए हों अपनी 99 सीटों पर 100 में से, लेकिन समाजवादी पार्टी की 8 ऐसी सीटें थीं जहां पर ओवैसी के कैंडिडेट ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हरा दिया। जितना वोट उसे मिला उतने ही वोट के मार्जिन से सपा का कैंडिडेट हार गया। तो डेंट तो वो कर रहे हैं, आपको इस बात को तो मानना पड़ेगा। देखिए साहब, ना हम ओवैसी साहब को रोक सकते हैं, ना उनके काम को रोक सकते हैं। हमें अपने काम के ऊपर, यानी समाजवादी पार्टी के काम के ऊपर, पीडीए के ऊपर, या दूसरे शब्दों में कहूँ बहुजन समाज पार्टी अलग हो गई, बहुजन समाज के ऊपर यकीन है, उस पीडीए के ऊपर यकीन है। कोई अपना काम करे, इंशाअल्लाह हम अपनी सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपके सपा में ज्वाइन करने के बाद मुझे लगता है आप कांग्रेस में जितने दिन रहे उतने दिन अपोजिशन की दूसरी पार्टियों में इतनी हलचल नहीं रही, लेकिन सपा में आपके आने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने कैडर में बड़ा बदलाव शुरू कर दिया है। अचानक चीजों का रीशफल होना शुरू हो गया। ये नसीम इफेक्ट था क्या?
महज दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। उससे कुछ होने वाला नहीं है। अरे जवाब हो गया। महज दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। मैं जब आपसे आज जब बात कर रहा हूं तो बहन जी ने भी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इनडायरेक्टली उन्होंने अखिलेश जी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुजनों से हमारे अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि लोग इस मुगालते में ना रहें, ये झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है, हम कोई गठबंधन में कहीं चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। देखिए, गठबंधन करना न करना हर पार्टी की नेतृत्व का काम है। क्या अखिलेश जी ने ये कहा था कि हम अलायंस करने जा रहे हैं? नहीं, बात खत्म हो गई। जब हम कहीं नहीं रहे तो सवाल कहां से आ रहा है? आपके कांग्रेस के पुराने सांसद इमरान मसूद साहब लगातार वो गठबंधन के जीते हुए सांसद हैं, लेकिन वो इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या अखिलेश जी से उनकी अपनी नहीं बनती। वो लगातार कांग्रेस और सपा के अलायंस को लेकर डैमेज की बातें कहते रहे हैं। शुरू से वो मीडिया में बात कहते हैं कि कांग्रेस को बहन जी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, ओवैसी को साथ में आना चाहिए। कैसे देखते हैं इसे? हर आदमी आजाद है, हर पार्टी स्वतंत्र है। इस बात के लिए फिर कांग्रेस आलाकमान उनको क्यों नहीं तंकित करता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये उनसे पूछना चाहिए ना, आलाकमान से। अगर मैं कांग्रेस में होता तब आप ये पूछते तो मैं जवाब देता। अब आप सपा में हैं, लेकिन इमरान मसूद की बात, इमरान मसूद क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सवाल वो आप कर रहे हैं ना कि आपने सवाल ये किया ना कि कांग्रेस का नेतृत्व उनको क्यों नहीं रोकता है। तो ये सवाल तो उनसे होता है ना कि वो क्यों नहीं रोकता। अगर मुझे रोकने का अधिकार है तो मुझसे सवाल कीजिए। जब मुझे अधिकार ही नहीं जिस चीज का, वो सवाल मुझसे आप कहेंगे तो मैं तो बच के भागूंगा। तो वो क्या अपनी खुन्नस अखिलेश यादव से निकालते हैं इस तरीके की? किसी के दिल में कोई नहीं होता है, और क्या खुन्नस है ये भी नहीं पता है, और है भी कि नहीं पता है। नहीं, वो तो सपा में गए, सुनते हैं कि उनको मनमाफिक चीजें नहीं मिली इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया, फिर अपने घर में वापसी हुई। वो अब तो ये गर्व की बात है, पता नहीं क्या है। अच्छा, एक बात कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। आप कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस के साथ 27 का चुनाव लड़ेंगे। नसीमुद्दीन के लिए कई बार मतलब बड़ी वैसी स्थिति तो नहीं हो जाएगी कि जिस सीट पे हम मेहनत कर रहे हैं वहां पे कांग्रेस का ही कैंडिडेट आ गया, तो जिनसे हम दूर हो गए, नजरें उनसे मिलानी पड़ेंगी? मैं नजरें मेरी किसी से दूर नहीं हुई। कहाँ मैं दूर हुआ नजरों में? मैं ऐसा काम ही नहीं करता जिससे मैं नजरों में गिर जाऊं। तो उनके सामने जाने में कोई वो नहीं रहेगी? कमाल हो गया। मैंने तो उसी टाइम पे कहा था जब छोड़ा कि मुझे बुलाएंगे मैं जाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वापस चला जाऊं। मैंने कहा मैं उनका सम्मान करता हूं। मैंने कहा नजरें मिलाने में क्या लगा है? कोई दिक्कत थोड़ी है नजरें मिलाने में, और नजरों से भी सम्मान करने में और दिल से भी सम्मान करने में कोई हद थोड़ी है। चलिए एक चीज मैं आपसे सवाल कर लूं। अक्सर होता क्या है कि जब कोई पार्टी छोड़ी जाती है तो जिस पार्टी को छोड़ते हैं उस पार्टी के नेता या वर्कर जो छोड़ता है उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। क्या आपको 14 जनवरी से लेकर के आज तक किसी कांग्रेसी ने मेरे खिलाफ कोई बोला? नहीं। तो इतना तो आप समझते हैं सब, आप सब कुछ तो वजह है। तो मुझे नजरें मिलाने में क्या डर है? अगर भाई मेरा कोई लड़ना जरूरी है, मेरा नेतृत्व जो कहेगा मुझे वो करना है। अगर नेतृत्व कहेगा लड़ना है तो लड़ना है। और फिर अभी से कौन सी मेरी सीट फाइनल हो गई अगर लड़ना भी कि ये है। हो सकता है कि जब बंटवारा हो जाए या बंटवारा ना हो या अलायंस हो जाए या ना हो, ये मुझसे मतलब इससे नहीं है। मेरा नेतृत्व जाने, जो वो फैसला करेंगे वो हमें करना है। इसके अलावा मुझे कुछ कहना नहीं। अगर कहेंगे लड़ जाइए तो लड़ जाएंगे, बिल्कुल लड़ जाए। फिर पश्चिम और पूरब से कोई फर्क नहीं। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? जिसने ईद बकरीद अपने घर में नहीं की, ईद बकरीद अपने घर में नहीं की, दिवाली दशहरा अपने घर में नहीं की, कभी बलिया के सिकंदरपुर में की, तो कभी अंबेडकर नगर के जैनुद्दीनपुर में की, तो कभी क्या नाम है बहराइच के मैसी में की, तो कभी रामपुर के सुवारटांडा में की, तो कभी मेरठ के क्या बड़ला में की, और कभी दिल्ली में की। तो मैं तो जब ईद बकरीद मैं अपनी वाइफ से कहता था भाई ऐसा है मैं नहीं आ पा रहा हूँ, अगर मेरे साथ करना चाहती हो, बच्चे छोटे छोटे थे, आप अपने भाई को लेके मेरे पास आ जाओ, यहीं मना लो।
मेरे लिए पूरा पश्चिम का कोई मतलब नहीं है। और मुझे अजीब सा लगता है जब लोग कहते हैं बुंदेलखंड और पश्चिम। अरे भाई, जो आदमी पूरब में 11 साल रहा अंबेडकर नगर में, अभी मैं शुरू हो जाऊं, मैं सोनभद्र के गांव बताने लगूंगा अभी देवरिया बलिया के बताने लगूंगे, भाट पार्क से लेकर के कहाँ तक क्या है, तो उस चीज से कोई फायदा नहीं है। आखिरी बात, बिहार के चुनावों में हम लोगों ने एक पैटर्न देखा, शायद लालू जी को ये बात लगती होगी क्योंकि वो मुसलमानों के वहां पर भी बड़े नेता रहे, उनको और उनकी पार्टी को ये लगता था कि मुसलमान अगर भाजपा को वोट नहीं देगा तो हमें ही देगा, इसीलिए शायद उनके टारगेट पर मुसलमान उस तरीके से नहीं रहा, लेकिन ओवैसी ने वहां पर उनका गेम प्लान बिगाड़ा। कमोबेश यही सोच अखिलेश यादव की भी इन चुनावों में है कि मुसलमान भाजपा को तो नहीं देगा, हमें ही देगा। 22 में और 24 में मुसलमानों ने अखिलेश यादव को वोट दिया भी, लेकिन ओवैसी ने जिस तरह वहां डेंट किया, वो जो मिथक था, वो जो सोच थी लालू यादव की, वो खत्म हुई। ये गलती यहां ना हो। देखिए, ऐसा है कि बिहार में क्या हुआ, मैं वहां नहीं था। जो अखिलेश जी के बारे में आपने कहा, इसके पीछे दो चीज हो सकती है, अगर आप बुरा ना माने तो। जी जी। या तो अखिलेश जी से आपकी बात हो गई, और या तो आप नजूमी। अब आगे चलूं जी, बिहार पे आ जाता हूं जहां मैं नहीं गया जी। 5 सीटें ओवैसी साहब की पहले थी, 5 आज अभी हैं। आगे नहीं मुझे कुछ कहना, क्योंकि ओवैसी साहब से मेरी कोई बुराई नहीं। आप कहते हो डेंट मारा, ये मारा, जब 5 ही के 5 है तो। लेकिन उस भाजपा के लहर में भी जहां राजद सिमट गया और सवाल ये नहीं जीत गए, तो सवाल ये नहीं, वो कोई सिमट गया कोई जीत गए। सीट बढ़ी या घटी? नहीं, बड़ी घटी तो नहीं। तो भाई कहे के लिए अगर हो तो बिल्कुल महीना मंडप करें, हमें वो अच्छा लगेगा। हमारा विरोधी भी अगर है, वो तो विरोधी नहीं मान रहे उनको, हम किसी को विरोधी नहीं मान रहे हैं, सिर्फ फिरका परस्त ताकतों को छोड़ करके, और जो फिरका परस्त ताकतों के साथ है उनको छोड़ करके हम किसी को विरोधी नहीं मानते। ठीक है, हमारा अलायंस नहीं, वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे, और हमारे नेता को या हमारी पार्टी को या नरगल इल्जाम लगाएगा, उसका जवाब देंगे, चुप थोड़ी बैठेंगे। मेरा भाई भी अनर्गल आवाज इल्जाम लगाएगा, उसको भी जवाब दूंगा। उसकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है, आइडियोलॉजी का सवाल है ना। तो कब से फिर ग्राउंड पे निकल रहे हैं, कामकाज कब से शुरू हो जाएगा? असल बात है, मुझे जल्दी निकलना था कि कल से रमजान है। मैं सोच रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके कुरान सुन लूं, 5 दिन 6 दिन के अंदर हो जाए, फिर निकले। चलिए, बहुत शुक्रिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे साथ थे और वो खुलकर तमाम इश्यूज पर बात कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद किस तरीके से ब्लूप्रिंट उनका तैयार है, ये आपने सुन लिया। वो कागजों में नहीं लिखते, उनके दिमाग में सब कुछ रीड आउट होता रहता है, वो उसको राइट करते रहते हैं। एक एक गांव, एक एक कस्बा, एक एक ढाणी, एक एक सड़क उनको याद है। यही वजह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी संगठन के मजबूत आदमी कहे जाते हैं, उनको काम कैसे करवाना है ये आता है। खैर, नसीमुद्दीन साहब को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, और क्या होगा भविष्य के राजनीति में, इसके लिए थोड़ा सा समय है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।